के फॉरेन मिनिस्टर आखिरकार पहुंच चुके हैं पाकिस्तान अपने विजिट में, जो कि है एससीओ के कारण, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कारण। और ऐसा क्या है जिसके लिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं पाकिस्तान, और क्यों पाकिस्तान में एक बड़े प्रोटेस्ट को बीच में रोकना पड़ा? क्या है इसका इमरान खान से कनेक्शन? क्या है एससीओ जिसकी वजह से ये समिट हो रही है और ये विजिट हुई है? और सालों बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर आखिरकार पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं? क्या उनके बीच में कोई बायलैटरल वार्ता भी होगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझिए चीज़ क्या है। एससीओ एक ग्रुप है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनकी हर साल एक समिट होती है। हर एक साल इनकी जो चेयर है वो शिफ्ट होती रहती है। पिछले साल इंडिया ने इसको लीड किया था, इस साल ये पाकिस्तान पहुंची है। तो पाकिस्तान में एक मीट है जहां पर बहुत सारे रीजनल हेड, जो इस ग्रुप के जितने लोग हैं वो सब पहुंचेंगे, और वहां पर वर्तमान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी चल रहा है इमरान खान की पीटीआई का। इनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो बहुत महीनों से प्रोटेस्ट कर रही है कि इमरान खान को जेल में रखा गया है, इलेक्शन वहाँ से गलत तरीके से किए गए, और पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में डालकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट वहाँ चल ही रहे थे, कुछ अटैक्स भी हुए वहाँ पर रिसेंटली, और उस बीच में एससीओ की मीटिंग होने वाली है। इन सब के बीच इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ जाना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि भारत एससीओ को बहुत सीरियसली लेता है और भारत चाहता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनके थ्रू अपनी दावेदारी दुनिया भर के एज अ मेजर प्लेयर पुश कर सके। और भारत एससीओ में ऑलरेडी जहाँ भी मीट होती है वहाँ लीडर जाते ही जाते हैं, तो इनका जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर का जाना वहाँ लाजमी था। तो एस जयशंकर वहाँ पहुँचे हैं, और उनके पहुँचने से जस्ट पहले वहाँ पूरा का पूरा इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है और धारा 144 लगा दी गई है ताकि लोग वहाँ सड़कों पर ना उतर सकें। इसकी वजह यह है कि ऑलरेडी वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, और उसके बाद पीटीआई का प्रोटेस्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीटीआई ने यह डिक्लेयर किया कि वो अपने प्रोटेस्ट को कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि एससीओ की मीटिंग चलने वाली है और कई सारे देशों से लोग वहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी वादा किया गया कि इमरान खान को हॉस्पिटल में जो इलाज की ज़रूरी चीज़ें हैं वो दी जाएंगी, एक मेडिकल टीम उनको विजिट करेगी ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। बाकी मुद्दे अभी तक इसके बने ही हुए हैं। इस बीच में एस जयशंकर की वहाँ पर विजिट ये दिखाती है कि भारत शायद इसको बॉयकॉट करना चाहता तो कर भी सकता था, लेकिन एक तो एससीओ की इंपॉर्टेंस, और दूसरा भारत अब ये भी देखना चाह रहा है कि क्या कोई तरीका हो सकता है जिसके थ्रू पाकिस्तान पे और प्रेशर अप्लाई किया जा सके कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सहारा ना ले। ऑलरेडी भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूज़ किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक जिसे कहते हैं आइसोलेशन, जिसमें वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है दुनिया से, और कहना चाहता है कि पाकिस्तान कीमत चुकाए अपने कर्मों की, यानी वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसी कारणवश उन्हें कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचना पड़े कि जिसके तहत वो टेररिज्म को सपोर्ट करें। फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान की विजिट जब अनाउंस हुई तो कई अटकलें तेज हो गई कि क्या भारत और पाकिस्तान वहाँ पर बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे, क्या भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर भी कोई बात होगी, या केवल एक मल्टीलैटरल विजिट होगी एससीओ वाली। देखिए, जब भी कोई ग्रुप है, जैसे एससीओ का ग्रुप है या आप ब्रिक्स की बात कर लो, जब इनकी मीटिंग होती है, जब इनके मीटिंग में लोग जाते हैं, मिनिस्टर्स अलग अलग जाते हैं, अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो वो उस ग्रुप यानी एससीओ की बात हम यहाँ करें तो एससीओ का जो एजेंडा होगा उसके बारे में बात होगी। एससीओ को जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात होगी, क्या तरीका होना चाहिए चीज़ें रिजॉल्व करने का, एससीओ के अंतर्गत क्या समस्याएं हैं, जो इनका एक चार्टर होगा उसके अंदर जो डिस्कशन होनी होगी वो होती है। अगर दो राष्ट्र के देश वहाँ पहुंचे हैं, उनको आपस में अपने देश के बीच में भी बात करनी है, तो वो एक बायलैटरल विजिट साइड बाय साइड रख सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी, इट इज़ नॉट अ बायलैटरल विजिट। और ठीक यही संदेश पाकिस्तान की तरफ से भी आया है, तो यानी भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो भाई हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है नवाज शरीफ के, जो उनके लीडर है नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ ये अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऑलरेडी रावलपिंडी में धारा 144 लग चुकी है, और पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर मुद्दे पर कश्मीर को लेके आ जाते हैं वो, तो क्या यहाँ भी वो मुद्दा उछलेगा, और अगर उछलता है तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। एससीओ की समिट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का जाना ये भी दर्शाता है कि कैसे भारत एक रिलेंटलेस डिप्लोमेसी की ओर पुश कर रहा है, कि हालांकि पाकिस्तान एक बहुत ही कंफ्यूज देश है,
लेकिन वहाँ जो भी होता है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज़रूर होगा। इस बात को भारत समझता है और अवेयर है भारत इस बात को लेकर। इसलिए फॉरेन मिनिस्टर की विजिट वहाँ पर ये दिखाता है कि कैसे भारत अपने सारे कार्ड्स खुले रखना चाहता है कि अगर कोई मुद्दा यहाँ डेवलप हो तो भारत वहाँ एससीओ के थ्रू भी नेगोशिएट कर पाए और इसको ऐसे ही ना छोड़ दिया जाए। ये मीटिंग, इससे पहले अभी एक डिनर है जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे भारत के वो भी इनवाइटेड हैं, ये भी वहाँ पहुँचेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं वहाँ भी कुछ बेसिक बातें होंगी, फॉर्मल टॉक्स, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय जहाँ आपसी मुद्दों पर डिस्कशन हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑलरेडी पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है। वो कहना चाहता है कि 370 को वापस लाओ तब बात करेंगे। भारत ने कहा वो तो होने से रहा। तो उसके बाद से ही लगातार भारत पाकिस्तान के संबंध खटास में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी क्लियरली बोला है कि टेररिज्म और डायलॉग एक साथ नहीं चल सकता। आप आतंकवाद का सहयोग करना बंद करें। हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की हैं और कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट करने की कोशिश भी की है वो अपने इन कामों से बाज आए, जिससे वो बाज आ नहीं रहा। अगर वो बाज आता है तभी भारत पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की विजिट तो पाकिस्तान होने से रही, फॉरेन मिनिस्टर की विजिट जो वहाँ हुई है इसमें भी क्या कुछ निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई पीटीआई ने प्रोटेस्ट कुछ टाइम के लिए रोक दिया है तो ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन मुद्दा ये है कि पीटीआई प्रोटेस्ट कर क्यों रही थी? उनके प्राइम मिनिस्टर थे जो पिछले, इमरान खान, जो जेल में है, उनकी सेहत को लेकर उनके आरोप है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में रेगिंग हुई है। उनकी आर्मी ने शहबाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया और इसी कारणवश इनकी पार्टी हारी है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। इसलिए प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से वहाँ चल रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई इलाकों में मोबाइल सर्विसेज भी बैन कर दी गई थी, लोगों की मूवमेंट बैन कर दी गई थी, तब भी ये प्रोटेस्ट चलते ही जा रहे थे। तो अभी तो कुछ टाइम के लिए बंद नहीं है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा बंद हुए हैं एससीओ की वजह से। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन असल में पहले शंघाई 5 के नाम से शुरू हुआ था और इसकी कोशिश ये थी कि रशिया, चाइना अपने आसपास की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें और इनकी कोशिश थी एक एशियन नेटो बनाने की, एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो नेटो की तरह काम करेगा। यानी किसी एक देश पर अगर हमला होगा तो बाकी देश ये मानेंगे कि उनके ऊपर भी हमला हो गया है। लेकिन अब इसकी स्थिति आज की डेट में थोड़ी अलग हो चुकी है। इसके अंदर लगभग 9 मेंबर्स हैं और अगर बेलारूस जो पिछले साल मेंबरशिप शुरू कर चुका है वो भी मेंबर बनता है तो 10 मेंबर इस ग्रुप के भी हो जाएंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्तमान में चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश हैं। बेलारूस भी ऑलमोस्ट इसमें मेंबर बनने ही वाला है। तो जब ये शुरू हुआ था एससीओ तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि काउंटर टू यूएसए और एक एशियन नेटो बनाना, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। इसका फोकस असल में हो चुका है रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर कि यहाँ पर जो भी थ्रेट है, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, चाहे वो उन एस्पेक्ट्स को लेकर हो जिनके थ्रू इनकी देश की सोवरेनिटी को खतरा है, उनको दूर करना। भारत भी इसका मेंबर बना। असल में एससीओ की कोशिश आज के टाइम में ये है कि वो कनेक्टिविटी को बढ़ावा दें, ट्रेड को बढ़ावा दें, रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दें। इसके लिए रैट्स इनिशिएटिव भी उन्होंने शुरू किया है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके अंदर पिछले साल 2 साल पहले ईरान की एंट्री हुई ग्रुप में और इस साल से बेलारूस भी इसका पार्ट बन जाएगा। तो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एससीओ? असल में भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रेड को बढ़ावा देना चाहता है। वो चाहता है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, असल में सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, 5 में से अगर हम तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें तो बाकी 4 देश इसके मेंबर हैं, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो भारत सेंट्रल एशिया में भी ट्रेड करना चाहता है और वहाँ जाने का रास्ता ईरान से जाता है। तो भारत इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर ट्रेड और बाकी चीज़ों में बढ़ावा लेना चाहता है, इसलिए एससीओ का सही इस्तेमाल करना चाहता है। प्लस चाइना और पाकिस्तान से एंगेज करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एससीओ, जिसके तहत भारत एससीओ का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हालांकि एससीओ के अंदर खुद भी बहुत सारी पॉलिटिक्स है, जैसे एससीओ के अंदर ही रशिया और चाइना के बीच में विवाद रहता है। रशिया ने इंडिया की एंट्री कराई तो चाइना अपना पाकिस्तान लेके आ गया। भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है ही है, पाकिस्तान ईरान के बीच में विवाद है, उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो यहाँ बहुत से देशों के बीच में आपसी विवाद है। उसके बावजूद ये ग्रुप एक्टिव है, जो दिखाता है कि ग्रेटर गुड के लिए देश साथ आ रहे हैं। तो ये एससीओ एज ए रीजनल ग्रुप अपने आप को स्ट्रांगली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पुश करना चाहता है। उसके तहत भारत पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं। तो भारत इस प्लेटफॉर्म के थ्रू टेररिज्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ रखना, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना, भारत की जो महत्व है इस रीजन में उसको और सिग्निफाई करना और चाइना, पाकिस्तान, रशिया जैसे देशों के साथ डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म खुला रखना भारत का मुख्य उद्देश्य है एससीओ में पार्टिसिपेट करने के पीछे। तो इसी कारणवश भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी एससीओ में पहुंचे हैं
और एससीओ के थ्रू आज जब रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, चाइना भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईरान इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और उसमें ईरान भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ एससीओ का रोल बढ़ जाता है। और लगातार भारत एससीओ के थ्रू सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और रशिया चाइना जैसे देशों के साथ भी अपनी कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो यही विजिट जो फॉरेन मिनिस्टर की हुई है एससीओ की वजह से हो रही है, जो पाकिस्तान में हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। हम आपको हर चीज़ अपडेट करते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ज्ञानकोश। अपने आप सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्या समझना चाहते हैं, हम उसके लिए भी एक सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।